बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे पंचायत, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ सबक। संपत रायन का असल नाम, इस पर पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ हुआ और सबक के पहले सफ़े का मुताला हुआ था। आज हम इसके दूसरे और तीसरे सफ़े का मुताला करेंगे। दूसरे सफ़े पे जुम्मन मज़लूमाना अंदाज में बोले। इससे पिछले लेक्चर को साथ ज़रा मिलाते हैं। बूढ़ी खाला ने शिकायत की कि मेरा अब इसमें गुज़र बसर नहीं है, तुम मुझे माहवार पैसा दे दिया करो, मैं ख़ुद अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया करूं। तो जुम्मन ने कहा था कि पैसा यहाँ क्या फलता है, यहाँ दरख्तों पे लगते हैं पैसे जो मैं तुम्हें दे दूं। अब जुम्मन मज़लूमाना अंदाज में बोलता है कि अब तुम मेरा खून चूस लो और तो मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए, और तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। एक तंज़िया लहजा है और साथ ही ये कहता है क्या मुझे क्या पता था तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेके आई हो। ख्वाजा खिज़र की हयात से मुराद, ख्वाजा खिज़र से मुराद है कि आप ता क़यामत रहेंगे, फूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं और जो वो ता क़यामत रहेंगे, लंबी उम्र पाने वाले। खाला मरने की बात पे बरहम हो गई, गुस्से में आ गई और पंचायत की धमकी दे दी जुम्मन को कि मैं पंचायत करूँगी, उसमें जो फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। तो जुम्मन फातिहाना तौर पे हंसे, वाह बुढ़िया, तुम जो है वो पंचायत करोगी और पंचायत किसके हक़ में होगी? मेरे ही हक़ में होगी। पूरा गांव कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे एहसान तले ना हो। आगे मैंने यही बात की, हर बंदा जुम्मन के एहसान तले है। उसने किसी न किसी तरीके से उनके साथ भलाई अच्छाई की हुई है और हर बंदा उसका एहसानमंद है, तो उसी के हक़ में बोलेगा। खाला कमज़ोर हालत है, खाला की कमर झुककर कमान हो गई, लेकिन जो है वो इस मामले के लिए लाठी उठाती है और गांव में चल पड़ती है लोगों को पंचायत के लिए तैयार करने की। लेकिन कोई बंदा भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का सिर्फ अल्लाह होता है, उसी पे उसको भरोसा होता है। कमज़ोर का सिर्फ अल्लाह होता है। किसी ने टाल मटोल कर दी और किसी ने ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया कि दी क्यों थी जगह, अब भुगतो ना खुद ही, हमें क्या कहती हो, खुद दी थी, लिख के दी थी उसे। ऐसे किसी ने जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़का। खाला आखिर में अलगू चौधरी के पास आई और पंचायत की दावत दी। अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का खासम खास दोस्त, करीबी दोस्त, अज़ीज़ दोस्त, अलगू से मुखातिब हुई, सारा किस्सा बताया तो अलगू कहने लगा जुम्मन मेरा दोस्त है। खाला ने भी निशाना बड़ा ताक के मारा, कहती है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। वो कहता है ना मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ जब बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। तो समझ तो गई अब खाला के, इसको बात तो सारी समझ आ गई है। तो अलगू को कहती है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, ईमान आ गया, ये बिगाड़ आ गया, ये दोस्ती आ गया है। तो खैर वो चुप हो जाता है और कहता ठीक है मैं आऊँगा। शाम होती है, दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई है, टाट बिछा हुआ है, हुक्का पानी हो रहा है, पिया जा रहा है हुक्का पानी, और जुम्मन अलगू चौधरी के साथ वो दूर ज़रा एक तरफ बैठे एक दरख्त के नीचे हुक्का पी रहे हैं। अब ये था दूसरे सफ़े का मुताला। तीसरे सफ़े पे पंचो, बूढ़ी अब सबको मुखातिब होके कहती है, पंचो आज 3 साल हो गए मैंने अपनी ज़मीन
ये अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम की थी और इसके बदले में जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात जब तक जिंदा हूँ रोटी कपड़े मकान का वादा किया था। बात समझ में आ गई कि मैंने सारी जायदाद भांजे के नाम कर दी और भांजे ने मुझे कहा कि खाला जब तक तुम जिंदा हो तुम मेरे पास रहोगी, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ मेरे ज़िम्मे है। बूढ़ी खाला का कोई नहीं था, उसने कहा ठीक है, हामी भर गई। कहती है साल 6 महीने तो रो धोकर काटे, लेकिन अब मुझे पेट की रोटियां नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, जूता नहीं मिलता, सर छुपाने के लिए चादर नहीं मिलती, छत नहीं मिलती, ऐसे वगैरह जो भी बातें थी उसके साथ कहने लगी। अब फिर कहती है कि तुम लोग अब जो राह निकाल दो मैं उसी से खुश हूँ। पंचायत के सामने अपनी सारी बात कह डाली। रामधन मिश्र बोले, एक किरदार है कि हाँ भाई जुम्मन, पंच किसे बनते हो, जज किसे बनाना है भाई, कौन कौन लोग हों जो तुम्हारे मसले का हल निकालें। जुम्मन ने कहा जैसे मर्जी है, जिसको मर्जी कह दो। जुम्मन तो घमंड में था और अल्लाह घमंड वालों को पसंद नहीं करता। घमंड में था कि जी जिसको भी कहा जाएगा वही मेरे हक में बोलेगा। बुढ़िया ने कहा अलगू कैसा है, अलगू ठीक है। जुम्मन के खासम खास दोस्त को कहा, पहले वो देख चुकी थी और जब बात ऊपर हुई कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, तो उसको ईमान उसने पहले भी जगा दिया था। जुम्मन बड़ा खुश हुआ। जुम्मन की खुशी, अलगू बूढ़ी माँ, अब तुम्हें पता भी है कि मेरा और जुम्मन का गहरा जो है वो याराना है, हम बड़े गहरे दोस्त हैं, फिर भी तुम मुझे जब वो पंचबत्ती हो। तो खाला कहती है दोस्ती के लिए अपना ईमान नहीं बेचा जाता। कोई बंदा भी दोस्ती के लिए अपना ईमान नहीं बेचता, क्योंकि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है और पंच की ज़बान से, पंच जो भी पंचायत करने वाला है उसकी ज़ुबान से जो भी अल्फाज अदा होते हैं वो अल्लाह के अल्फाज होते हैं, उसमें कभी वो दो नंबरी नहीं कर सकता। जुम्मन से मुखातिब हुआ अलगू ये सारी बात सुनने के बाद और जुम्मन को कहने लगा कि जुम्मन तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है, जहाँ तक दोस्ती हुई मैं निभा लाया, लेकिन अब जो है वो इंसाफ का मामला है। ये क्या है? इंसाफ का मामला है। खाला ने अपना हाल बता दिया, तुम भी जो कहना चाहो कह सकते हो। अब ये पंचायत करने वाला शख्स जो है वो अलगू से कह रहा है, दूसरे फरीक से कह रहा है कि भाई पहले फरीक ने अपनी सारी बात बता दी, अब जो तुम भी बात बताना चाहते हो बता दो। इस हवाले से अज़ीज़ तलबा ये था दूसरे और तीसरे सफ़े का मुताला। मज़ीद अगले बाकी सफ़ात का मुताला इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।